नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, 69,000 शिक्षक भर्ती, साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर होगी भर्ती, यूपी लोक सेवा आयोग, एसएससी एवं अन्य महत्वपूर्ण खबर को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की खबर को पाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई आज, फिर नियुक्ति को लेंगे आवेदन। बात हो रही है शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती विवाद 1 हफ्ते में हल होगा। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के 7,842 पदों पर भर्ती की अड़चनें 7 दिनों में दूर हो जाएंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त 5,948 और जूनियर एडेड के 1,894 पदों के विवाद हाईकोर्ट में लंबित हैं और दोनों ही मामलों में अंतिम सुनवाई अगले 7 दिनों में होनी है। जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के खुले राह, प्रदेश के 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 390 और सहायक अध्यापकों के 1,504 पदों पर भर्ती की राह खुलेगी। इस भर्ती के परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। इस मामले की अंतिम सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में होनी है। यदि कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एनआईसी से बात भी कर ली है। 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम पहले 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर 6 दिसंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया जा चुका है। 1,894 पदों पर जूनियर एडेड स्कूलों में जल्द शुरू होगी भर्ती। तो यह जूनियर एडेड भर्ती संबंधित खबर है कि देखते हैं आज कोर्ट में क्या होता है। जैसे ही कोर्ट का मामला निपटता है वैसे ही आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अब यहीं पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित यह खबर निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हलफनामा मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से अनुपात हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने याचिकों को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने वरुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान के या अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना की याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल मिश्रा को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 व 20 दिसंबर 2021 की ओर लखनऊ बेंच ने 9 मई 2020 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर याचियों को 1 नंबर देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में याचियों को 1 नंबर देने में कितना समय लगेगा। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। तो यह थी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। अब वहीं पर एक अन्य खबर देख लेते हैं कि 12,460 भर्ती में भी शून्य जनपद विवाद का निपटारा। परिषदीय स्कूलों में 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में तकरीबन 5 साल से चले आ रहे शून्य जनपद के विवाद का निपटारा 13 फरवरी को होने की उम्मीद है। इस भर्ती में प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2018 को शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। तो यह थी शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। अब देखते हैं जल्द आ सकता है साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती का परिणाम। मौसम विभाग से बात हो रही है कि मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट के 990 पदों पर भर्ती का परिणाम जल्द आ सकता है। अंतिम परिणाम जारी होने के बाद चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच मौसम विभाग में होगी। पूर्व में हुई भर्तियों में प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी अंतिम परिणाम जारी करता था, लेकिन अब भर्तियां जल्दी पूरी करने के चक्कर में इसमें बदलाव किया गया है। साथ ही में प्रमाण पत्रों की जाँच का काम एसएससी से छिन गया है। इससे पहले जूनियर इंजीनियर भर्ती में भी ऐसा किया जा चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए 2,41,270 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसकी परीक्षा 14 से 16 दिसंबर 2022 तक हुई थी।
इस पद पर भर्ती के लिए एक ही परीक्षा होनी थी, उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच और फिर अंतिम परिणाम जारी होना था। लेकिन अब एसएससी ने इसमें बदलाव कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में एसएससी इसका अंतिम परिणाम जारी कर देगा। तो यह थी साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती संबंधित खबर। अब देखते हैं अन्य खबर को, जो चिकित्सा भर्ती से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर होगी भर्ती। 14 से 16 फरवरी तक अभ्यर्थियों के लिए जाएंगे साक्षात्कार। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 और चिकित्सा अधिकारी के 166 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 माह में पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी 1 माह के भीतर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14 एवं 15 एवं 16 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के 6 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14 एवं 15 फरवरी और असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल गैनोलॉजिस्ट के 3 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14 फरवरी को होगा। तो यहाँ पर जो है तमाम इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं, जो कई अन्य सीधी भर्तियों का इंटरव्यू होने जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं लोहिया नर्सिंग भर्ती परीक्षा। आज 43,827 दावेदार। बात हो रही है लोहिया संस्थान में स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा गुरुवार को होगी। इसकी तैयारी संस्थान प्रशासन ने पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद परीक्षा होगी। करीब 43,827 दावेदारों की परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। लोहिया संस्थान में 10 साल बाद गैर शैक्षिक संवर्ग की नियमित भर्तियां होने जा रही हैं। इसके लिए 568 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 431 नर्सिंग व 137 अन्य संवर्ग के पद हैं। संस्थान प्रशासन ने 2 चरणों में परीक्षा कराने का फैसला किया है। नर्सिंग भर्ती की बहुविकल्पी ऑनलाइन परीक्षा होगी। 100 सवाल पूछे जाएंगे। 60 सवाल नर्सिंग से संबंधित होंगे, 10 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, 10 रीजनिंग और 10 गणित के होंगे। सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा। 4 गलत जवाब देने का 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/4 माइनस मार्किंग भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। देश में 92 केंद्रों पर परीक्षा होगी। नर्सिंग की भर्ती परीक्षा के देश के 92 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। सुबह 10 से 12 और दोपहर 2 से 4 बजे के बीच परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। अब बात करते हैं अंतिम खबर को। पद से कम आवेदन आए, अब सीधे 16 से साक्षात्कार। बात हो रही है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार जो है 16 फरवरी से शुरू होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहीं पर एक अन्य खबर निकल के आ रही है कि ट्रांसलेटर भर्ती के लिए परिणाम में 441 अभ्यर्थी सफल। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। इसमें 441 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इस भर्ती के पेपर 1 का परिणाम 3 नवंबर 2022 को घोषित किया गया था। उसके बाद पेपर 2 11 दिसंबर को कराई गई थी। चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन संबंधित विभाग की ओर से कराया जाएगा। सफल और असफल अभ्यर्थियों के अंक 17 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जो 3 मार्च तक उपलब्ध रहेंगे। और यहीं पर एक अन्य खबर है कि ऑनलाइन विकल्प लेने से पहले मांगी सूचना। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन पदस्थापन से पहले 5 बिंदुओं पर शुक्रवार शाम 5 बजे तक सूचना मांगी गई है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने इस संबंध में बुधवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।